मुंबई से सटे रायगढ़ के समुद्र में एक जहाज डूब गया है। जहाज पर सवार 16 लोगों को नेवी ने सुरक्षित बचा लिया है। अच्छी और बड़ी खबर इस समय की, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैमरे पर है। समुद्र में लहरों के बीच बार्ज MV मंगलम सुबह फंस गया था। बार्ज पर 16 क्रू मेंबर सवार थे। कोस्ट गार्ड ने फौरन मोर्चा संभाला और छोटी नाव के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से बार्ज पर सवार सभी को बचाया गया। ये आप देख सकते हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, पिछली जब तूफान आया था ताउते तूफान, तो इसी बार्ज में कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन आज ये एक शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया कोस्ट गार्ड के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए ये मुंबई के नजदीक रायगढ़ जिले के पास में रेवडांडा नाम का इलाका है, जहाँ के समुद्री किनारे पर ये बार्ज था। ये बार्ज जो है वो मंगलम नाम का बार्ज है और ये JSW कंपनी के लिए काम कर रहा था। इस बार्ज पर 16 लोग काम कर रहे थे, लेकिन समुद्र की ऊंची लहरों में ये बार्ज बुरी तरह से फंस गया और उसमें पानी भरने लगा, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को इसकी सूचना मिली और एक बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन और एयरलिफ्ट का ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने देवदूत बनकर इन 16 लोगों को, कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इंडियन नेवी का जो हेलीकॉप्टर है चेतक, वो इस बार्ज के ऊपर पहुंचा, जहाज के ऊपर पहुंचा और बारी बारी से एयरलिफ्ट करके अधिकतर लोगों को बचाया गया। कुछ लोगों को नाव के माध्यम से भी बचाया गया। सभी 16 लोग सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। ये जो बार्ज है ये JSW के लिए कंपनी के लिए काम करता था, मंगलम नाम का ये बार्ज है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। मृत्युंजय, इन तस्वीरों को देखिए, क्या जाबाजी के साथ इन 16 लोगों को, क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। मुंबई के चर्चित एंटीलिया कांड में NIA ने एक बड़ी कार्रवाई की है। NIA ने शिवसेना के नेता और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ हत्याकांड में प्रदीप शर्मा के 2 और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम सतीश और मनीष बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस समय की, इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 28 जून तक NIA की हिरासत में भेज दिया है। आज सुबह NIA की टीम प्रदीप शर्मा के घर पहुंची थी। शिवसेना के नेता हैं प्रदीप शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं और उसके बाद हिरासत में लिया गया और अब गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदीप शर्मा को मनसुख हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप शर्मा पर सबूत मिटाने और साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। सुबह प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया था। NIA ने प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी भी की थी, जहां से सबूत जुटाए गए। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के गुरु माने जाते हैं। सचिन वाजे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब NIA ने प्रदीप शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो प्रदीप शर्मा की पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर है, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने शिवसेना की सदस्यता ली थी। नाला सोपार सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। प्रदीप विधानसभा का चुनाव हालांकि हार गए थे, लेकिन अब ये नया डेवलपमेंट, NIA ने मनसुख हत्याकांड में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके 2 साथियों को। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, जितेंद्र दीक्षित और गणेश ठाकुर। जितेंद्र, मैं आपका रुख पहले करूंगी। मनसुख हत्याकांड में ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और कई महीनों का समय लगा प्रदीप शर्मा तक पहुंचने में NIA को। जी हाँ शोभना, ये बात सही है। और जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था, उसके बाद जो तमाम गिरफ्तारियां हुई थी सचिन वाजे की और दूसरे पुलिस अधिकारियों की, उसके बाद 2 अहम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कौन है, और दूसरा अहम सवाल ये था कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है और मोटिव क्या हो सकता है। तो अब NIA को ऐसा लग रहा है कि शायद इन दोनों सवालों के जवाब अब मिल जाएंगे। जो NIA के सूत्र बोल रहे हैं कि जो वारदात हुई है, एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटकों से भरी कार खड़ी की गई और वो कार जिसकी थी, जिस मनसुख हिरन की थी, जिसकी हत्या कर दी गई, तो उसकी हत्या के मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा हो सकते हैं। और अब इनसे पूछताछ में मोटिव पता चल सकता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया गया था, इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। मैं आपको संक्षेप में शोभना प्रदीप शर्मा के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। प्रदीप शर्मा 1983 बैच के पुलिस अधिकारी हैं और ये इनकी चर्चा एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के तौर पर रही है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 113 कथित गैंगस्टरों को मारा है, अलग अलग गिरोह के, छोटा राजन गिरोह के, दाऊद गिरोह के, और एक एनकाउंटर के मामले में इनको जेल भी जाना पड़ा था और फर्जी एनकाउंटर बताया गया था।
बिल्कुल जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, शिवसेना से चुनाव भी लड़ चुके हैं 2 साल पहले ही, हालांकि राजनीति में आए हैं। गणेश ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। गणेश ठाकुर, प्रदीप शर्मा के साथ उनके 2 सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई है, उनके विषय में क्या डिटेल है? कौन है ये 2 लोग? जी देखिए शोभना, एनआईए का दावा है कि सतीश और मनीष सोनी ये 2 आरोपी हैं जिनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने ये कबूल किया है कि मनसुख हिरण की हत्या में वो शामिल थे। उस रात कुल 5 लोगों ने मिलकर मनसुख की हत्या की। लाल रंग की तवेरा गाड़ी में उसके शव को ले जाकर रेती बंदर में डंप किया और इन्होंने ये माना है कि इस पूरे काम के लिए एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी। एनआईए के पास सबूत है कि ये सारी रकम प्रदीप शर्मा की तरफ से दी गई थी। एनआईए का दावा ये भी है कि ये सारे लोग प्रदीप शर्मा के कहने पर ये काम कर रहे थे, इसीलिए सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने आज कोर्ट में ये कहा कि हमने 2 बार पूछताछ के लिए प्रदीप शर्मा को बुलाया, तब हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन 2 आरोपी लातूर से पकड़े गए जिनका नाम था संतोष शेलार और आनंद यादव। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद में मनीष और सतीश सोनी का रोल सामने आया। मनीष और सतीश सोनी ये शर्मा के लिए काम करते हैं, बेहद करीबी लोग हैं। ये चारों शर्मा के कांटेक्ट में थे और इन चारों ने ये माना कि शर्मा ने ही उन्हें रेती बंदर का स्पॉट बताया, गाड़ी उपलब्ध कराई और मनसुख की हत्या के बाद क्या करना है ये जानने के लिए भी प्रदीप शर्मा से सतीश ने बात की थी। ये कहा गया कि सतीश ने जब बात की तो प्रदीप शर्मा ने ये बताया कि इसकी बॉडी को आप रेती बंदर में डंप कर दो और शर्मा के कहने पे ये किया गया। शर्मा ने भी अभी कोर्ट में कई सारी बातें रखी हैं। शर्मा ने ये कहा है कि मेरा इससे कोई, इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल गणेश और जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई है तो ये सामने आना जरूरी है कि मनसुख की आखिर हत्या की क्यों गई। और आपको बता देते हैं कि प्रदीप शर्मा कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है प्रदीप शर्मा। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। वही प्रदीप शर्मा जिसे लोग कहते थे अपराधियों का काल, गुनाहगारों का यमराज। कहते हैं बॉलीवुड की हिट फिल्म अब तक 56 में नाना पाटेकर का किरदार प्रदीप शर्मा की जिंदगी पर ही आधारित था। हाल ही में प्रदीप शर्मा पर एक और फिल्म क्लास ऑफ 83 भी बन चुकी है। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस के एक ऐसे अधिकारी रह चुके हैं जिन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा कथित गैंगस्टरों को ढेर किया। प्रदीप शर्मा की गोलियों से ढेर हो चुके गुनाहगारों की गिनती करें तो यह आंकड़ा 113 का है, यानी कि 113 गैंगस्टर प्रदीप शर्मा और उनकी टीम के शिकार बने। एक वक्त था जब मुंबई में प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी की तूती बोलती थी। ज्यादातर एनकाउंटर इन दोनों ने साथ मिलकर किए थे और इसी वजह से अंडरवर्ल्ड इनके नाम से कांपता था। प्रदीप शर्मा महाराष्ट्र पुलिस के 1983 बैच के अधिकारी हैं। ये वो बैच है जिसने की सबसे ज्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी मुंबई पुलिस को दिए। विजय सालस्कर, रविंद्र रांगरे, प्रफुल्ल भोसले जैसे तमाम नाम इसी बैच से निकले। हालांकि विजय सालस्कर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले में वो शहीद हो गए थे और जो बाकी के बड़े नाम थे वो अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन साल 2019 तक प्रदीप शर्मा पुलिस महकमे में बने हुए थे। गाजियाबाद कांड में पुलिस की 3 टीमें उम्मेद पहलवान को खोज रही हैं। उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है और उम्मेद पर गाजियाबाद कांड में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप है। कल रात उम्मेद के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद से उम्मेद फरार है और इसी बीच गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ऑटो में बिठाकर कोर्ट लेकर गई। सद्दाम ओना और उसके जीजा इंतजार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंतजार वो शख्स है जो उम्मेद पहलवान का खास बताया जाता है। उम्मेद पहलवान ने इंतजार को ही बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ पहली बार FIR करवाने के लिए थाने तक भेजा था। अब सवाल ये उठता है कि उम्मेद पहलवान अगर ये कहता है, उसका ये दावा है कि वो उसका कोई हाथ नहीं है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में या इस तरह का वीडियो बनाने में, तो सामने क्यों नहीं आ जाता है? वरुण जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। वरुण जैन, उम्मेद पहलवान जो है वो फरार है, पुलिस के सामने नहीं आ रहा है और पुलिस के हाथ भी खाली है। मुझे लगता है 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है।
देखिए शोभना, एफआईआर जो कल देर रात को हुई है, लेकिन उसके बाद से उमेद लगातार फरार है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने 3 टीमें बनाई है उमेद की तलाश में। बेहद अहम हो जाता है, उसकी वजह यह है कि उमेद ही वो शख्स है जिसने जो अब्दुल समद का जो वीडियो है वो वायरल किया था और ये बात सामने लेकर आया था कि किस तरीके से उसकी जो दाढ़ी है वो काटी है, और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये हाईलाइट हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है। कॉन्स्पिरेसी की वजह समझिए शोभना कि जो अब्दुल समद है उसके बयान के अंदर बहुत ही विरोधाभास मिला है। उसने शुरुआत में कहा था कि वो जो आरोपी है उनमें से किसी को नहीं पहचानता, लेकिन बाद में पता चला कि जो ये आरोपी है उनसे अब्दुल जो समद है वो लगभग 3 महीने से संपर्क में था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि उसे ऑटो में किडनैप करके लेकर जाया गया, लेकिन जांच में पता चला कि उसको स्कूटी पर लेकर जाया गया था। तो इस तरीके के जो विरोधाभास स्टेटमेंट थे उससे कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा मामला है जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई उसके ऊपर सवाल खड़े हुए, और सवाल खड़े होने के साथ ये भी सवाल खड़ा हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि समद जो कि अब अपने घर में नहीं है, कल रात से कहां गए हुए किसी को नहीं पता, उसके पीछे किसी और का हाथ हो, किसी ने उसको समझाया हो, किसी ने एक पूरी कॉन्स्पिरेसी करी हो। यही वजह है कि जो उमेद है उसकी तलाश गाजियाबाद पुलिस कर रही है। 3 टीमें बनाई गई है और उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार वाकई में। बिल्कुल ठीक है वरुण, आप नजर बना के रखिए। और पुलिस के हाथ अभी फिलहाल तो खाली है गाजियाबाद कांड में। पुलिस की थ्योरी भी अभी तक साफ नहीं है, पुलिस की कहानी भी काफी उलझी हुई लग रही है। एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की उसके हिसाब से पुलिस की कई लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं केस 7 जून को दर्ज नहीं किया गया, 13 जून को वीडियो वायरल, 14 को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तीसरा आरोपी दूसरे मामले में 10 जून को जेल चला गया। फिरौती के केस में प्रवेश जेल गया, इस केस में पूछताछ नहीं हुई। जिस मोबाइल से वीडियो बना उसका अभी तक कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं। तो हम आपको बता दें कि एफआईआर पुलिस ने 7 जून को दर्ज की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद ये दर्ज की गई। वीडियो 13 जून की रात को वायरल हुआ और गिरफ्तारी 14 जून को की गई। 2 आरोपी शुरू में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, जबकि तीसरा मुख्य आरोपी प्रवेश दूसरे मामले में 10 जून को जेल चला गया। प्रवेश जिस मामले में जेल भेजा गया है वो मामला फिरौती का है, जो कि इंतजार ने दर्ज कराया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल एक बार फिर आमने सामने। ममता बनर्जी का कहना है कि राज्यपाल को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 3 बार चिट्ठी लिख चुकी हूं। ममता ने कहा राज्यपाल अमित शाह के कहने पर काम करते हैं। एक बड़ा आरोप जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनके ऊपर ममता बनर्जी का। हालांकि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, उनकी आपस में एक लंबा विवाद हमेशा रहा है। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि 3 बार प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को हटाने के लिए। राज्यपाल गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करते हैं। तो बड़ी खबर, एक बार फिर नया विवाद पश्चिम बंगाल से। इस बार ममता बनर्जी का बड़ा आरोप जगदीप धनखड़ के ऊपर कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करते हैं जगदीप धनखड़, और प्रधानमंत्री मोदी को 3 बार चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को हटाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।